अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रावी लिखता है कि कल काफ़ी अर्सा लॉकडाउन के बाद कुछ टाइम शॉपिंग के लिए मिला। अपनी बेगम के साथ एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ देखा तो बहुत रश था, एक धक्कम पे अंदर दाखिल होने वालों के लिए भी और निकलने वालों के लिए। बेगम साथ थी, मजबूरन अंदर जाना पड़ा क्योंकि वापसी मुश्किल लग रही थी। जैसे भी हुआ, मास्क पहना, ग्लव्स पहने, काले शीशों वाली ऐनक लगाई और एक सुपर स्टोर के अंदर चले गए। अब वहां इतनी जगह नहीं थी कि कोई आसानी से गुजर सके। किसी का कंधा और किसी का दुपट्टा, किसी के बाल और किसी के टेंट। बस सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही थी और बेगम को तो जैसे मौका मिल गया, जैसे बहुत मुद्दत बाद या शायद सदियों बाद उसे शॉपिंग का मौका मिला। वो कभी मेकअप सेक्शन में जाती तो कभी ग्रोसरी सेक्शन में, कभी कटलरी सेक्शन में जाती और कभी बुटीक सेक्शन में। कहीं से वो लिपस्टिक खरीद रही थी, कहीं से चमचे, कहीं से साबुन और कहीं से चावल। लेकिन धक्कम पेल इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ उठानी है और क्या चीज़ नहीं उठानी। आपको लोगों के हालात तो पता है कि जब शॉपिंग पे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आज ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है और शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी शॉपिंग का मौका ना मिले। जो लूट सकते हैं वो लूट लें। इसी धमा चौकड़ी में बेगम ने टोकरी भर ली, लेकिन जब मैंने मुड़कर काउंटर की तरफ देखा तो वहां लंबी लाइनें लगी हुई थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझसे रहा ना गया। मैंने चुप करके बेगम का हाथ पकड़ा और उसे स्टोर से बाहर ले जाने लगा। बेगम ने कुछ मुज़ाहमत तो की, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। जबरदस्ती खींचता हुआ उसे स्टोर से बाहर ले गया, क्योंकि पहले खरीदने में इतनी दुश्वारी और फिर उसकी पेमेंट के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें। कीप डिस्टेंसिंग तो पता नहीं कहाँ थी। सब पढ़े लिखे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैंने बेगम का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ स्टोर से बाहर ले गया। बेगम मुज़ाहमत करती रही, लेकिन मैंने उसकी तरफ ना कान धरे और ना उसकी तरफ देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बेगम को सीट पे बिठाया, गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। सारे रास्ते खामोशी रही। ना मैंने उसकी तरफ देखा और ना उसने मेरी तरफ देखा। चेहरे के तासुरात नकाब के पीछे थे। कुछ पता न चला। हमने भी इसी में आफियत जानी कि अभी कोई बात ना की जाए, वरना घर तक का सफर भी मुश्किल हो जाता। जैसे ही घर के पोर्च में जाके गाड़ी पार्क की तो बेगम ठक करके गाड़ी से बाहर निकली और धजन से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने भी बाहर निकलते कहा, सुकून से, सब्र से बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वहां से चीजें लेकर दोबारा निकलना आसान था? शायद अभी 4 घंटे और लग जाते। लेकिन बेगम ने गुस्से से नकाब उतारा और मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि ये तो मेरी बेगम ही नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। आप लोगों से तो सिर्फ ये गुजारिश है कि इन दिनों में घर पे रहें, एहतियात करें, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। बाहर जाने में सरासर नुकसान है, सेहत का भी और जेब का भी। और कोई नई मुसीबत आपके गले पड़ जाए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड। शुक्रिया।